हाईकार्ड एनिमे के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है वेंडी के बचपन से, जहां पर वेंडी अपने फादर को ट्रेन करता हुआ और ट्रेन करवाता हुआ देख रही थी और उनके पास जो स्वॉर्ड थे वो भी एक एक्सप्लेन कार्ड की पावर है। वेंडी को ये बहुत ही पसंद आया था, तो वो एक दिन उस कार्ड को पकड़ के देखने लगती है तो वो कार्ड उसके ऊपर ही हावी होने लग रहा था। पर वो पूरा हावी हो पाता उसके डैड आकर उसके हाथों से उसे ले लेते हैं। वेंडी के डैड ने उसे कहा था कि उसे डिसिप्लिन के साथ खुद को हमेशा इम्प्रूव करते रहना होगा और उसे अकेले खुद के ट्रू सेल्फ को पॉलिश भी करना होगा और उसे हमेशा सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन का रास्ता चूज करना होगा, वो जैसे कभी किसी के ऊपर भी रिलाई ना करे। और इसी एडवाइस के साथ वेंडी ट्रेनिंग करते हुए बड़ी होती है जब उसके डैड उसे पूछते हैं कि वो कौन सा पाथ चूज करेगी। इतने में अलार्म बजने की वजह से वेंडी की नींद खुल जाती है जब सुबह के 8:23 हुए थे। वेंडी फिर जल्दी से तैयार होकर निकलती है, पर उसे रास्ते में इतनी सारी अड़चनें आती हैं कि वो बस मिस कर देती है और ऑफिस 4 मिनट देरी से पहुंचती है। और ऑफिस में हम देखते हैं कि क्रिस पूरा हिला हुआ था क्योंकि फिन सेल्स के मामले में उससे भी अच्छा है और क्रिस के क्लाइंट को भी वही हैंडल कर रहा है। फिन उसके बाद अपने क्लाइंट मिस्टर एप्पल को कल का डेट देता है टेस्ट ड्राइव के लिए, जिसके बाद क्रिस फिर फिन को बताने लगता है कि वो इतना अच्छा कर पा रहा है बस उसके गाइडेंस की वजह से। पर फिन कहता है कि क्रिस ने उसे बस लड़कियां कैसे पटानी है यही सिखाया है और वो दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं, जिसमें बीच बीच में विजय भी बातें कर रहा था। पर वेंडी बिल्कुल चुपचाप वहीं पर बैठकर काम कर रही थी। उसके बाद रात को वो सभी एक बार में जाते हैं जहां पर सभी आए हुए थे क्रिस को छोड़कर, और आज की यह पार्टी बार के ओनर ही देते हैं फिन के स्वागत में। वहीं पर हम वेंडी को भी देखते हैं, पर वो अलग टेबल पर अकेले बैठकर ही ड्रिंक कर रही थी। लियो फिर फिन को पिनोकल के रूल्स के बारे में बताता है, जिसमें से एक है कि पंक्चुअलिटी, और इसीलिए ही हम लोगों ने देखा कि आज वेंडी टाइम पर आने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही थी। फिर उसके बाद क्रिस भी वहां पर पहुंचता है और पिनोकल के टेबल्स के बारे में बताने लगता है फिन को, जिसमें से पहला है कि कभी वेंडी को उसका स्वॉर्ड निकालने ना दो। और फिन भी पूछने ही जा रहा होता है कि आखिर क्यों। वेंडी कहती है कि मैं कभी अपने स्वॉर्ड को नहीं निकालूंगी, और हम देख सकते हैं कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, पर वो अभी और भी ज्यादा ड्रिंक करना चाहती है। वेंडी को इस हाल में देखकर विजय और लियो चुपचाप कट लेते हैं, जिस वजह से क्रिस और फिन को वेंडी को घर लेकर जाना पड़ता है। और जाते हुए क्रिस फिन को दूसरे टेबू के बारे में बताता है, जो कि है कि वेंडी को कभी 3 से ज्यादा ड्रिंक करने मत दो। और फिर उसके बाद हमें फिर से वेंडी के पास्ट को दिखाया जाता है, जहां पर वेंडी के डैड उसे कार्ड को टच करने को मना कर रहे थे, और ये भी कि अगर वो अकेलापन का रास्ता चूज नहीं करती है तो वो आगे जाकर खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वेंडी की नींद फिर से अलार्म की वजह से खुल जाती है और वो अपने डैड के सामने जाकर कहती है कि वो अपने डैड के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। खैर उसके बाद वेंडी आज बिल्कुल टाइम पर ऑफिस पहुंच जाती है, पर वो देखती है कि फिन और क्रिस यहाँ पर नहीं थे। तो विजय बताता है कि फिन आज मिस्टर एप्पल को टेस्ट ड्राइव देने गया है और क्रिस को प्रेसिडेंट से कॉल आया है किसी मिशन के लिए, तो आज इसलिए विजय उसका बैकअप है। और आज जो भी केस मिला है उसमें उन्हें वेंडी के स्क्वाड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी क्रिस फोन करके अपना काम शुरू करता है ताकि वेंडी और विजय को पता चलता रहे कि आखिर क्या हो रहा है। क्रिस फिर रॉबर को बाथरूम जाने की बात करते करते उस पर हमला कर देता है, जिससे कि दूसरा जो रॉबर था वो क्रिस पर गोली चलाने लगता है, जिसे कि क्रिस डॉज कर देता है। पर इस मौके को देखकर 2 लड़कियां वहां से भागने लगते हैं, पर रॉबर उन्हें गोली मारने लगता है, तो उन्हें बचाने के लिए क्रिस उनके सामने आ जाता है और सारी गोलियां उसे ही लग जाती है। जिसके बाद रॉबर सारे पैसे और एक हॉस्टेज को पकड़कर वहां से निकल जाते हैं, और क्योंकि क्रिस के हाथ बंधे हुए थे तो उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर वह वेंडी और विजय को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये 4 लोगों के रॉबर्स का एक ग्रुप है जिनके पास एक हॉस्टेज भी है, और वो लोग लॉरेंस स्ट्रीट में आगे बढ़ रहे हैं। और विजय इन्फॉर्मेशन को लेकर निकल ही रहा होता है कि वेंडी बताती है कि वो भी जाएगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो किससे डील कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। पर विजय वेंडी को अपने एबिलिटी को यूज करने से मना करती है, जो कि वेंडी भी कहती है कि वो जानती है वो यूज नहीं करेगी। उसके बाद हम फिन को देखते हैं, जो कि मिस्टर एप्पल के साथ टेस्ट ड्राइव पर था, पर तभी वो अपने सामने से क्रिस को रॉबर्ट्स का पीछा करते हुए देखता है, जो देखकर वो बाथरूम का बहाना करके कार से निकल जाता है। और यहाँ पर वेंडी और विजय अपनी अपनी कार से पीछा कर रहे थे और वो क्रिस से लाइव लोकेशन लेते जा रहे थे। और क्रिस यहाँ पर रॉबर्ट्स तक पहुंच ही पाया था कि ड्रिफ्ट करते हुए उसकी कार अटक जाती है, जब जाकर फिन आके उसे ज्वाइन करता है। और ये देखकर रॉबर्ट सोच रहे थे कि वो बच गए हैं,
पर तभी उनके सामने विजय आ जाता है, जो कि अपने एबिलिटी ग्रीन ग्रीन का यूज करके उसे रोक देता है। और पीछे से वेंडी भी आ जाती है और रॉबर्ट्स पहले वेंडी को टारगेट करते हैं, जो कि अपने कार्ड को एक्टिवेट करती है जिसकी एबिलिटी लव एंड पीस है। और वो अपने स्वॉर्ड को म्यान में रखे हुए ही सारे रॉबर्ट्स को डाउन कर देती है। और विजय भी सक्सेसफुली हॉस्टेज को रेस्क्यू करने में कामयाब रहा था। और वेंडी भी सोच रही थी कि यहाँ का मिशन पूरा हुआ, क्योंकि टोटल 4 रॉबर्स थे जिनको कि उसने डाउन कर दिया है। पर तभी पीछे से एक और रॉबर आ जाता है उसके ऊपर हमला करने, पर वेंडी उसके हेलमेट पर वार करके उसे बड़े इजीली डाउन कर देती है। पर फिर वो देखती है कि इस रॉबर का चेहरा बिल्कुल हॉस्टेज की तरह था। और वेंडी को समझ पाती इससे पहले ही हॉस्टेज, जो कि इस सब का मास्टरमाइंड है, वह विजय को स्टैप कर चुका था। और फिर वो बताता है कि उसका नाम है जॉन डो, जो कि एजेंट एस की एबिलिटी वाला एक प्लेयर है। वो अपने अनलिमिटेड क्लोन्स बना सकता है, पर क्लोन्स के ऊपर हमले से उसे भी दर्द होता है। जॉन डो फिर अपने सारे क्लोन्स को वेंडी के ऊपर हमला करने भेजता है और वह विजय को हॉस्टेज पकड़ लेता है। वेंडी उनसे लड़ तो रही थी, पर वो एक के बाद एक आते ही जा रहे थे, उनका कोई अंत नहीं था। और विजय ये सब देखते हुए चीजों को फिगर आउट कर लेता है। विजय समझ पाता है कि जॉन डो अनलिमिटेड क्लोन्स तो बना सकता है, पर एट ए टाइम उसके पास बस 5 ही क्लोन्स हो सकते हैं। और विजय ये बात बताने ही जा रहा होता है कि जॉन डो उसे बताने नहीं देता। और फिर वेंडी और कोई चांस ना देकर अपने स्वॉर्ड को निकाल ही लेती है। पर निकालते हुए उसे अपने फादर की कही हुई बात याद आ रही थी कि उसे कभी भी किसके ऊपर रिलाई करना नहीं चाहिए, उसे अकेला ही चलना होगा और खुद बेहतर होना होगा। प्रेजेंट में वेंडी कहती है कि उसके पास बस सॉलिट्यूड यानी अकेलापन का ही रास्ता है। और ये कहकर वेंडी एक ही झटके में जॉन डो के सभी क्लोन्स को मार देती है। पर उसे स्वॉर्ड निकाला हुआ देखकर विजय पूरा डरा हुआ था, पर वेंडी इशारा करती है कि वो ठीक है। पर अगले ही पल में वेंडी का कैरेक्टर और उसकी अपीयरेंस पूरी बदल जाती है, क्योंकि उसके ऊपर यह स्वॉर्ड हावी हो गया है। और वेंडी के इस कैरेक्टर का नाम है लप्पी, और ये पूरा है वेंडी से अलग है, इसकी एक और ही पहचान है। और लप्पी को देखकर तो विजय पूरा डर के दूर ही भाग गया था। और जॉन डो भी वेंडी से पूरा डरा हुआ था, क्योंकि उसके हर क्लोन को वेंडी ने बस 2 ही स्विंग में खत्म कर दिया है। इसलिए जॉन डो खुद अपने क्लोन के साथ जाता है नाइफ लेकर हमला करने। इतने में विजय ग्रुप में मैसेज भेज देता है कि लैब आ गई है, पर फिन समझ नहीं पाता तो क्रिस उसे बताता है कि वेंडी की एबिलिटी है लव एंड पीस, और वो जब भी अपने स्वॉर्ड को निकालती है ये एबिलिटी उसके ऊपर हावी हो जाती है। जिसके बाद वेंडी हर किसी पर हमला करती है जो भी उसके सामने आता है, बिना देखे कि आखिर वो कौन है। और अब यहाँ पर जॉन डो लड़ते हुए और अपने क्लोन बनाते हुए पूरा थक गया था, पर यहाँ पर लप्पी का दिल बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था, उसे और भी चाहिए। और वह जॉन डो को मारने ही जा रही होती है कि विजय उसे रोकता है, पर मौत को इतने पास से देखकर ही जॉन डो बेहोश हो गया था। लप्पी फिर विजय को देखकर कहती है कि वो दोनों बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, पर वो विजय को भी आगे आने को कहती है लड़ने के लिए। इतने में लियो ऊपर से एक बहुत बड़े सेफ को उसके ऊपर फेंकता है, जो कि सेंट्रल बैंक में सेफ की तरह यूज किया जाता है। तो लप्पी अपने पावर के मदद से भी इसे तोड़ नहीं सकती है, पर लप्पी तो इसे भी अपने स्वॉर्ड की मदद से मक्खन की तरह काट देती है। और वो सीधा ऊपर जंप करके हेलीकॉप्टर के ऊपर वार करती है, जिससे कि हेलीकॉप्टर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। पर लियो ने विजय और पायलट को बचा लिया था। लप्पी फिर आकर कहती है कि जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं वो उसे यूज करते हैं, पर वो फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं थी। और इसके बाद वो एक ही स्विंग से लियो और पायलट को मारने की बात करने लगती है। पर तभी वहां पर फिन और क्रिस पहुंच जाते हैं, और क्रिस फ्रेंडली होकर लप्पी से बात करने की कोशिश करता है, पर लप्पी उल्टा ही उसके ऊपर हमला कर देती है। और जबकि क्रिस की एबिलिटी की वजह से वह बहुत ही जल्दी हील हो जाता है, यह देखकर तो लप्पी को पूरा मजा ही आ जाता है, और वह लगातार क्रिस के ऊपर जोर से वार करती रहती जब तक कि उसका दिल भर नहीं जाता। जिसके बाद बीच में ही क्रिस उसे रोककर कहता है कि वो लप्पी को उनके नए मेंबर से मिलवाना चाहता है। और तभी फिन कार के ऊपर से निकलकर लप्पी के ऊपर फायर करने लगता है, और वह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फायर कर रहा था, एक के पीछे एक, जिसके फोर्स से लप्पी अपना स्वॉर्ड को स्विंग नहीं कर पाती, और एंड में उसके हाथ से उसका स्वॉर्ड गिर जाता है। और यही क्रिस और फिन का प्लान था, क्योंकि एक बार लप्पी के हाथ से उसका स्वॉर्ड निकल जाता है तो वह वापस से वेंडी बन जाती है। लप्पी फिर वेंडी बनने से पहले फिन को कहती है कि वो एक ऐसा क्रिमिनल दिख रहा है जो कि पब्लिक में भी टॉयलेट कर देता है, और वो अगली बार उसे और भी कुछ मूव्स देखना चाहेगा। और ये कहकर लप्पी हंसते हुए बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें वेंडी का एक और पास्ट दिखाया जाता है, जब उसके फादर बीमार थे और वो उनके लिए खाना लेकर आई थी, जिसका टेस्ट बहुत ही खराब था।
उसके डैड आगे उसे कहते हैं कि वेंडी उनसे बहुत अलग है और वो लोगों से घुल मिल सकती है, तो वेंडी को और उनके पाथ पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं। पर वेंडी उन्हीं की तरह बनना चाह रही थी। उसे अकेलेपन के रास्ते में चलने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी दिन ज़रूर उसके दोस्त बनेंगे जो कि हमेशा ही उसके साथ खड़े रहेंगे, और यही उसके डैड चाहते हैं और यही उनकी आखिरी विश है। जिसके बाद वेंडी की नींद खुल जाती है और वो रोने लगी थी। फिर वो देखती है कि फिन वहीं पर ही बैठा हुआ है, जो कि क्रिस के साथ वेंडी को यहाँ पर लेकर आया था, और वो यहीं बैठा रहा था वेंडी का ख्याल रखने के लिए अगर उसे कोई ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद फिन वेंडी को आराम करने को कहकर जाने लगता है। तभी वेंडी कहती है कि उसने बात ना मानकर लप्पी को निकालकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, पर वो अपने डैड की तरह नहीं जो कि अकेले चल सकती है। पर अगर वो अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी तो सब लोगों के लिए उसका अकेले रहना ही अच्छा होगा। पर फिन कहता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करने में प्रॉब्लम ही क्या है, अगर ऐसा कुछ फिर से कभी होता है तो वह फिर से उसे आज की तरह रोकेगा। आखिरकार वो एक टीम जो है। और ये सुनकर वेंडी के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसका डैड का सपना था कि वेंडी के ऐसे दोस्त हो जो कि उसका साथ हमेशा थे, और शायद उसे अभी वो दोस्त मिल चुके हैं। फिन उसके बाद वेंडी के घर से बाहर आ जाता है, पर उसे लग रहा था कि वो कुछ भूल रहा है, और यह थे मिस्टर एप्पल जो कि अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे ट्रैफिक सिग्नल में। उसके बाद अगले दिन वेंडी फिन और क्रिस के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी एज ए थैंक यू। पर वेंडी अभी भी काफी खराब खाना बनाती है, और हाई कार्ड का एपिसोड नंबर 4 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।